औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अहले इस्लाम के लिए और बिलख़ुसूस अहले अमरीका के लिए एक खुश आइंद ख़बर ये है कि न्यूयॉर्क में जुमे के दिन मसाजिद के अंदर स्पीकर में अज़ान देने की इजाज़त जो है वो दी गई है। वहाँ का जो न्यूयॉर्क का जो मेयर है उसने कुछ अर्सा पहले 29 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये ऐलान किया था कि जो मुसलमान हैं वो जुमे के दिन और रमज़ान में मगरिब की अज़ान जो है देने की उनको इजाज़त दी जाएगी। तो उसके बाद इस जुमा को न्यूयॉर्क की मसाजिद में लाउडली बुलंद आवाज़ से स्पीकर में अज़ान दी गई है। और पिछले काफ़ी अरसे से, एक लंबे अरसे से जो है वो स्पीकर में अज़ान देने का सिलसिला मौकूफ़ था और अज़ान नहीं दी गई थी। तो न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा मसाजिद में स्पीकर में अज़ान दी गई है, जो कि मुसलमानों के लिए एक खुश आइंद ख़बर है। और इस सिलसिले में मैं कुछ ही दिन पहले एक मदीना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का एक जो है वो उनकी तहरीर पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने अमेरिका से आए एक स्टूडेंट का वाक़या लिखा हुआ था। वो बता रहे थे कि हमारे एक गालिबन क्लास फ़ेलो या यूनिवर्सिटी फ़ेलो वो अमेरिका से मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हुए थे। और होता ये था कि जब भी अज़ान की आवाज़ आती तो वो बहुत ख़ामोशी के साथ जो भी काम कर रहे होते, ख़ामोशी के साथ सारे काम छोड़ के अज़ान को सुनना शुरू हो जाते। और कई दफ़ा इस तरह भी होता कि अगर सफ़र कर रहे होते तो वो गाड़ी को साइड पे लगाते और साइड पे लगा के अज़ान को सुनते, अज़ान का जवाब देते, और कई दफ़ा उनकी आँखों में पानी भी आ जाता। और जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो मुस्लिम ममालिक में रहते हो, तुम्हें शायद अज़ान की वो क़द्र व कीमत का अंदाज़ा नहीं है जिस तरह कि हमें इसका अंदाज़ा है। हम लोग अमेरिका में रहते हैं और हम लोग महीनों सालों गुज़र जाते हैं, लेकिन अपने घर में बैठ के हम मस्जिद में होने वाली अज़ान की निदा को, आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। और वो कहने लगा कि अब भी मैं छुट्टियों में 3 माह के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तो इन 3 माह में मैं स्पीकर में अज़ान की निदा को सुन नहीं पाऊँगा। तो जो वो लोग जो मुसलमान ममालिक में रहते हैं उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये गूंजने वाली निदा, अज़ान की आवाज़ कितनी कीमती है। इसका एहसास उन लोगों को होता है जो कि इस आवाज़ से महरूम हो जाते हैं। ख़ुद मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हुआ। 6 माह मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका मिला, तो उन 6 माह में मुझे भी स्पीकर में अज़ान गूंजती सुनाई नहीं दी। और उन 6 माह में जिन चीज़ों को मैंने बहुत मिस किया उनमें एक अज़ान की आवाज़ भी थी। तो ये एक खुश आइंद बात है और एक खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, जो कि अज़ान की सूरत में उनको घर बैठे उसकी निदा सुनाई देगी, जुमे की अज़ान और रमज़ान में हर मगरिब की अज़ान। जो अज़ान है इसका आगाज़ किस तरह हुआ था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो नाफ़े बयान करते हैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। वो कहते हैं कि हम जब मदीना आए तो उस वक्त नमाज अदा होती थी लेकिन अज़ान नहीं होती थी। तो उस सिलसिले में आपस में बातचीत हुई कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए क्या सिलसिला इख्तियार किया जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक राय ये आई कि हमें ईसाइयों की तरह नाक़ूस बना लेना चाहिए, और दूसरी राय ये आई कि हमें यहूदियों की तरह जो है एक सींग के ज़रिए बगल बजाना चाहिए ताकि लोगों को नमाज के लिए बुलाया जा सके। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि हम यूँ करते हैं कि किसी शख्स को मुकर्रर करते हैं और उसको कहते हैं कि वो नमाज के लिए मुनादी दे, अज़ान कहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि बिलाल उठो और नमाज के लिए मुनादी दो। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान की आवाज़ को ख्वाब में देखा था। ख्वाब में अज़ान के अल्फाज उनको सिखाए गए थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आता है कि उनको भी यही वाला ख्वाब आया था, लेकिन उन्होंने इस बात का इज़हार जो है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं किया था। जब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल के सामने इस बात का इज़हार किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ख्वाब का भी तज़किरा किया। तो अज़ान जो है वो शायर इस्लामी में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का मामूल ये था कि आप जो है वो जब किसी भी जगह पे हमला करने के लिए जाते तो पो फूटने का इंतज़ार करते, आप अपने लश्कर को रोक लेते, और अगर वहाँ से
اس شہر سے، اس دیہات سے، اس علاقے سے فجر کی ندا کی آواز آتی، اذان کی آواز آتی تو آپ حملہ کرنے سے رک جاتے، حملہ کرنے سے روک دیتے۔ لیکن اگر وہاں سے اذان کی آواز نہ آتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حملہ کرنے کا حکم دیتے۔ تو یہ جو ہے اذان جو ہے وہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اس کے بعد اذان دینے کی، اذان کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا فضیلت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اس بات کا، اس کی فضیلت کا، تو تم آپس میں قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرو کہ کون اذان دے گا اور کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص اذان سننے کے بعد اذان کی ندا کا جواب دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تم میں سے کوئی جواب میں اللہ اکبر کہے، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور تم میں سے کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب میں کہے، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور تم میں سے کوئی جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب وہ کہے حی علی الفلاح اور تم میں سے کوئی جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم میں سے کوئی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے اور تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص، یعنی یہ جواب دینے والا، جنت میں جائے گا۔ تو جب ایک شخص اذان کی آواز کو سنے تو اس کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، جس طرح مؤذن کہے اس طرح کہا جائے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت سننے والے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ وش ہے کہ اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان سننے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھی بھیجنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اذان سننے کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو گئی، ضروری ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو یہ ندا بڑی خوبصورت ندا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دی ہے مسلمانوں کو، تو اس کا احترام ہونا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور جواب دینے کے بعد جو دعا سکھلائی ہے اللہ کے رسول نے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔